नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा पद प्राप्त होता है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। आर्टिकल 52 के अंदर राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 52 के अंदर। ओके, अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। नेक्स्ट साथियों, दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है। तो साथियों, राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो साथियों, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। और ये जो है साथियों, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75(1) के तहत करते हैं। नेक्स्ट जो है साथियों, चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है। तो साथियों, जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए। तो साथियों, ये किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यानी कि ये लोकसभा का भी हो सकता है। ओके, साथ ही साथ ये राज्यसभा के भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों ही सभा में से किसी भी सभा के सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति किसे भंग कर सकता है। तो साथियों, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा जो है इसको भंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थायी सदन है। राज्यसभा जो है वो एक प्रकार का स्थायी सदन के अंदर काउंट होता है, जबकि लोकसभा जो है इसको अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है। जब संसद जो है अवकाश में होते हैं, यानी कि संसद जब अपना कार्य नहीं कर रही है, तब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत ऑर्डिनेंस जारी होता है, यानी कि अध्यादेश जारी होता है। नेक्स्ट है, अध्यादेश की अवधि कितनी होती है। तो साथियों, अध्यादेश की जो अवधि होती है 6 सप्ताह होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कौन सा कार्य विधायी के अंदर आता है। तो देखिए, अध्यादेश जारी करना ये जो है अनुच्छेद 123 के अंदर आता है, ये एक प्रकार की विधायी शक्ति है। ओके, नेक्स्ट जो है, राष्ट्रपति संसद का कौन सा सत्र बुलाते हैं। तो दोनों ही सत्र बुलाते हैं, यानी कि लोकसभा भी बुलाते हैं और राज्यसभा भी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और अन्य दोस्तों तक शेयर भी कर दें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो साथियों, जो संयुक्त अधिवेशन जो हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही भाग लेते हैं, जॉइंट मीटिंग होती है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला है, राष्ट्रपति किसे धन विधेयक पर अनुमति देते हैं। तो ये लोकसभा जो अध्यक्ष है, ये कोई भी विधेयक धन विधेयक या नहीं है, इस पर अनुमति देते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे करते हैं। तो मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनमें से ही करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं उन्हीं में से मुख्य न्यायाधीश का, यानी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे करते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, मुख्य न्यायाधीशों में से ही। राष्ट्रपति किसे पद की शपथ दिलाते हैं। तो साथियों, ये प्रधानमंत्री को भी दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को भी दिलाते हैं और न्यायाधीश को भी दिलाते हैं, यानी कि सभी को दिलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसका सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तो ये जो हमारी जो सेना होती है इसके सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति किससे संचालित होती है। तो साथियों, जो है सैन्य जो शक्ति है वो मंत्रिपरिषद जो है उनके द्वारा संचालित होती है। ओके, उनके ही नाम से संचालित होती है, स्वयं के नाम से। और मंत्रिपरिषद जो है, राष्ट्रपति आपातकाल कब लागू करते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, स्वयं पर, सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, राज्यपाल। तो मंत्रिपरिषद की जो सलाह होती है उसके ऊपर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और राज्य के अंदर 356 और 360 जो है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंदर है। तो साथियों, जो राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो आर्टिकल 352 के अंदर, जबकि 56 के अंदर राज्य के अंदर, यानी कि कोई राज्य के अंदर आपातकाल लागू किया जा सकता है, राज्य के अंदर।
ओके, कोई भी राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र ढंग से काम नहीं कर रहा था। और 360 के अंदर है वित्तीय आपातकाल, यह आपको याद रखना है, वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है 360 का उपयोग करके। अगला है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल कब घोषित करते हैं, या आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। और इसका संबंध है साथियों अनुच्छेद 360 से है। अगला है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो इसका 360 से है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो साथियों राज्यपाल की जो नियुक्ति है, यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसे राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है, यानी कि किसको, तो साथियों राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। और इसमें 3 आर्टिकल है, अभी आपको मैंने रिसेंटली बताया, अनुच्छेद 352 युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356 किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, और 360 वित्तीय आपातकाल। इनमें ये लागू किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये जो है वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ, कभी भी लागू नहीं हुआ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो साथियों राष्ट्रपति जो शासन है अनुच्छेद 352 के अंदर है, और राज्य के अंदर 356 है, और 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल। और 368 है, इसका संबंध है साथियों संविधान में संशोधन से है, यानी कि संविधान के अंदर जो संशोधन है, संवैधानिक संशोधन जो है, इसका संबंध जो है संविधान संशोधन 368 से रिलेटेड है। ओके, और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कहाँ से ली गई थी, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति किसे समाधान कर सकते हैं, तो ये मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, मृत्युदंड। अगला है समाधान की शक्ति किस आर्टिकल के अंदर है, तो यह अनुच्छेद 72 के अंदर है, आर्टिकल 72 के अंदर समाधान की शक्ति। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रपति किसे राजदूत नियुक्त करते हैं, तो किसे राजदूत नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं राजदूत नियुक्त। और विदेशी राजदूत किसे अपना परिचय पत्र देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 28वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसे भारत रत्न, तो भारत रत्न कौन प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं भारत रत्न। अगला है कौन भाषण देते हैं, तो इनमें जो राष्ट्रपति कौन सा भाषण देते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे, और संसद के प्रथम सत्र पे, यानी कि सभी समय देते हैं, यानी कि तीनों टाइम देते हैं। राष्ट्रपति किसे मनोनीत कर सकते हैं, तो साथियों ये जो मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में भी कर सकते हैं और राज्यसभा में, दोनों सदन में कर सकते हैं। लेकिन आप साथियों लोकसभा के अंदर जो पहले 2 एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा के अंदर जो 12 साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में, तो इन 14 को चयनित किया जाता। लेकिन अब जो साथियों ये एंग्लो इंडियन हट चुका है, तो अब जो है केवल 12 सदस्यों को ही चयनित किया जाता है। तो अब 2 माइनस कर लीजिए, तो अब केवल राज्यसभा के अंदर ही चयनित किया जा सकता है। पहले जो है 2020 से पहले लोकसभा के अंदर भी 2 एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय का चयन यानी कि मनोनीत कर सकते थे, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। जबकि राज्यसभा के अंदर जैसे शिक्षा, साहित्य है, और विज्ञान के क्षेत्र में, या कला के क्षेत्र में, या खेल के क्षेत्र में जो विद्वान व्यक्ति होते हैं उनको मनोनीत किया जा सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो ये 2 को करते थे, और 2 जो होते वो रहते थे आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन। ठीक है, आंग्ल जो भारतीय होते थे उनको मनोनीत करने का पावर था, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक विधेयक के थ्रू जो है ये जो 2 सीटों का जो है इसको हटाया जा चुका है। तो अब केवल राज्यसभा में ही मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और खेल के क्षेत्र में, या विज्ञान के क्षेत्र में, या अन्य जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो विद्वान होते हैं, ओके, उन विद्वान व्यक्तियों में से कोई भी अच्छे व्यक्ति जो उनकी नज़र में अच्छे होते हैं उनको 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में।
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और इनकी जो आयु है मिनिमम कम से कम, न्यूनतम जो आयु है वो होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको साथियों महाभियोग कहते हैं। और इसका जो है आर्टिकल जो है 61 के अंदर महाभियोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है लोकसभा और राज्यसभा में, जो इनके खिलाफ महाभियोग लागू किया जा सकता है। इनको जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है महाभियोग कहलाता है। अगला है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो साथियों राष्ट्रपति को संसद के द्वारा महाभियोग लाकर, अभी रिसेंटली अभी क्वेश्चन आ चुका है, महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। और ये जो है महाभियोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 61 के अंदर वर्णित है हमारे संविधान के अंदर। अगला है, राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव आयोग कराते हैं। और साथियों जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में निपटाए जाते हैं। इनके चुनाव से संबंधित जो भी विवाद जो होते हैं वो विवाद कहाँ निपटाए जाते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। ओके, सर्वोच्च न्यायालय में ही निपटाए जाते हैं इनके चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होते हैं तो। अगला, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो इनके चुनाव के अंदर निर्वाचक मंडल भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल के अंदर जो आते हैं साथियों, लोकसभा के सदस्य भी आते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी आते हैं, साथ ही साथ जो विधानसभा के सदस्य, यानी कि विधानसभा जो सदस्य आते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। विधानसभा के सदस्य यानी कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा के सदस्य यहाँ पे वो भी आते हैं। ओके, और यहाँ पे साथियों मनोनीत जो सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं, ये भी याद रखना है। जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा के अंदर जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी कि 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं। तो निर्वाचक मंडल की अगर बात करें तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ये इन सबसे मिलकर निर्वाचक मंडल बनता है। ये पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी वोट की वैल्यू निकलती है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे देते हैं? तो साथियों राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट जो है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य को कौन निर्वहन करता है? तो ये उपराष्ट्रपति ही करते हैं। और अगला है, राष्ट्रपति भारत का कौन सा प्रमुख होता है? तो साथियों ये एक प्रकार से नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वास्तविक जो शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, क्योंकि वो विधायिका के प्रमुख होते हैं। अगला है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो ये संविधान से कार्यकारी शक्ति इनको प्राप्त है। अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति का पद का उल्लेख और इनकी कार्य की प्रणाली तारपन के अंदर, फिर इनके जो निर्वाचक मंडल की बात हो रही है, फिर इनकी नियुक्ति, इनके कार्य और इनका जो है शपथ आर्टिकल 60 के अंदर है। और इनके ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो एक अनुच्छेद 61 के अंदर है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो आर्टिकल 53 के अंतर्गत कार्य करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के आदेश किसके नाम से जारी किए जाते हैं? तो साथियों ये जो आदेश है राष्ट्रपति के नाम से ही जारी किए जाते हैं। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसे वित्त आयोग की जो नियुक्ति करते हैं? साथियों वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। और ये जो है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आता है। वित्त आयोग जो है उसकी जो है गठन, वित्त आयोग का जो गठन जो है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद वित्त आयोग का जो गठन है वो किया जाता है आर्टिकल 280 के तहत। और कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसे केग की नियुक्ति? तो साथियों केग यानी कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इनका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 148 से लेके अनुच्छेद 151 के अंदर वर्णित है। केग कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कौन सा कार्य न्यायिक है? तो न्याय से संबंधित, तो साथियों समाधान करना जो है वो न्यायिक अंदर आता है। ओके,
नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति किसे चुनाव आयोग के जो सदस्य को नियुक्त करते हैं, तो चुनाव आयोग के जो सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। ओके। नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति जो है योजना आयोग यानी कि नीति आयोग नियुक्त करते हैं, तो ये नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो इनकी जो नीति आयोग का जो है इनमें नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। नीति आयोग जो है ये नीति आयोग का जो गठन हुआ था साथियों, यह हुआ था 2015 में। इससे पहले जो ये था, ये कौन सा आयोग था? योजना आयोग। कौन सा आयोग था? योजना आयोग। और इसका योजना आयोग का निर्माण हुआ था 1950 में। ओके। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बनता, यह कौन सा कार्य है? तो साथियों कोई भी कानून नहीं बनेगा, तो ये विधायी कार्य है, यानी कि विधायिका के अंदर है। ओके। अगला है राष्ट्रपति भारत का कौन सा नागरिक है? तो साथियों राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं। प्रथम नागरिक। अब मैं आखिरी क्वेश्चन आप सभी से करना चाहता हूँ। संसद के अभिन्न अंग हैं। संसद के अभिन्न अंग हैं। पहला प्रश्न आपका ये हो गया। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा और संसद, इन तीनों का जो गठन है किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। किस अनुच्छेद के अंदर संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा के गठन का उल्लेख है? ओके, थैंक यू। आई होप सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। और संसद के जो अभिन्न अंग है, इसके अंदर संसद के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू।